बोलिए श्री श्रद्धानाथ जी महाराज की जय। ओम शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अंतमति सो गति, अर्थात मनुष्य के मृत्यु के समय जो विचार होते हैं वही उसकी आगे की गति निर्धारित करते हैं। इस संबंध में आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक आश्रम में एक संत रहा करते थे। उनके कई सारे शिष्य भी थे। संत बड़े ही प्रतापी, तेजस्वी और धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। नित्य जप, हवन, योग, ध्यान, पूजा पाठ सभी करते और हमेशा धार्मिक चर्चाओं में तल्लीन रहते। एक दिन उन गुरु ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोले कि प्रिय शिष्यों, मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। गुरु के द्वारा ऐसे वचन सुनकर सभी शिष्य दुखी हुए। तब उनके गुरु ने कहा कि तुम लोग दुखी मत हो। मैं मरने के बाद अपने किए गए धार्मिक कृत्यों के कारण स्वर्ग लोक को जाऊंगा। तब शिष्य कुछ आश्वस्त हुए। समय बीतता गया। एक दिन गुरु का अंतिम समय आ ही गया। तब सभी शिष्य उनके पास आ गए और दुखी मन से गुरु को एकटक देखने लगे। तब गुरु ने कहा, प्रिय शिष्यों, मैं मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाऊंगा, तो जब तक मेरी जीवात्मा स्वर्ग तक नहीं पहुंचे तब तक तुम मेरी देह का अंतिम संस्कार नहीं करना। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि आप स्वर्ग पहुंच गए हैं? तब गुरु बोले, प्रिय शिष्य, जब मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा तब हमारे आश्रम के मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बजने लग जाएंगी। ऐसा कहकर गुरु एकटक अपने शिष्यों को बड़े ही स्नेह से देखते रहे। अचानक से गुरुदेव की दृष्टि उनके आश्रम में एक वृक्ष पर पड़ी, जो झाड़ी का वृक्ष था और उस पर बेर बहुत ज्यादा मात्रा में लगे हुए थे। गुरुदेव का मन किया कि अगर मैं ठीक रहता या उठकर जा पाता या खाने की अवस्था में रहता तो 2-4 बेर जरूर खाता। ऐसा सोचते सोचते गुरुदेव का देहांत हो गया और सभी शिष्य गुरुदेव से लिपटकर रोने लगे। तभी उनमें से एक बड़े शिष्य ने कहा कि गुरुदेव की आत्मा सीधी स्वर्ग जाएगी, अतः आप सभी रो करके उनकी जीवात्मा को दुखी ना करें। कहा गया है कि किसी के भी मरने पर जब मनुष्य रोता है तो
मृतक प्राणी की आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। अतः बड़े शिष्य द्वारा कही गई बात को सभी शिष्यों ने माना और रोना पीटना बंद कर दिया। होता क्या है कि पूरा दिन बीत गया, रात होने को आई, मगर मंदिर की एक भी घंटी नहीं बजी। तब सभी शिष्यों ने देखा कि यह क्या हुआ। गुरुदेव तो बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। इसी चिंता में सभी शिष्य बैठे रहे, अपने गुरु की पार्थिव देह की तरफ देखते रहे और कभी-कभी मंदिर की घंटियों की तरफ भी देखने लग जाते। रात होने को आई। एक शिष्य जो छोटी अवस्था का था, उससे भूखा नहीं रहा गया। जब आश्रम में गुरु की देह पड़ी हो तो वहां फिर चूल्हा नहीं जला सकते थे। तो उस छोटे शिष्य ने अवसर पाकर देखा कि क्यों न 2-4 बेर ही खा लिए जाएं। वह शिष्य उठा और अवसर पाकर उसने झाड़ी के जो फल लगे हुए थे उनमें से 2-4 बेर तोड़कर अवसर पाकर खा लिए। बेर खाने के कुछ समय बाद ही मंदिर की घंटियां अचानक से बज उठी। सभी शिष्यों ने देखा कि मंदिर की घंटियां बज गई है। गुरु का स्वर्ग में प्रस्थान हो गया है। अतः गुरु की देह का अंतिम संस्कार करना चाहिए। उनकी तैयारियां पहले से ही थी। सूर्यास्त होने को आ रहा था, तभी उन्होंने जल्दी से गुरु की देह का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। मगर होता क्या है कि अंतिम संस्कार के बाद रात को बड़े शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव बोलते थे कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। पूरे दिन उनकी आत्मा स्वर्ग नहीं पहुंची। इतना समय उनकी जीवात्मा को कहां लगा। ये तो अच्छा हुआ कि सूर्यास्त होने से पहले ही घंटियां बज उठी, वरना और भी चिंता का विषय बन जाता। यह सोचते सोचते रात को वह शिष्य सो गया। तभी अचानक गुरुदेव उसको स्वप्न में दिखाई देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? क्या तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि अंतमति सो गति? मैं जब मरने वाला था तब मुझे झाड़ी के ऊपर लगे हुए फल दिखाई दिए। मेरा मन किया कि इनमें से 2-4 फल खा लेता अगर मैं स्वस्थ रहता, और मेरा जीवन अभी और शेष रहता। मेरी इसी मति के कारण मुझे बेर के फल में कीड़ा बनाकर डाल दिया गया, क्योंकि जब मृत्यु लोक का न्यायाधीश भी मनुष्य की अंतिम इच्छा पूरी करता है तो वह तो जगत का न्यायाधीश है, ब्रह्मांड का न्यायाधीश है। वह फिर मेरी इच्छा को कैसे अधूरी छोड़ सकता था? तब परमपिता परमात्मा ने मुझे कीड़े का जन्म दिया और मैं कीड़ा बनकर अपनी उसी इच्छा को तृप्त कर रहा था कि तभी अपने आश्रम के एक शिष्य ने जाकर के वही बेर तोड़ लिए जिनमें मैं कीड़ा बना हुआ था। मेरी इच्छा
पूरे दिन बेर खाने से तृप्त भी हो गई थी, तो भगवान की इच्छा के अनुसार अपने छोटे वाले शिष्य के मन में यह विचार आया कि भूख ज्यादा लग रही है, क्यों न एक तो बेर खा लिए जाएं। और उसने खा लिए और मेरा वहां अंत हो गया। तब मेरी जीवात्मा स्वर्ग में पहुंची। मगर ध्यान रखना बेटे, उस शिष्य को कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वह बेचारा भूख से व्याकुल था। तब उसने बेर खा लिए। यही कारण रहा कि मैं देर से स्वर्ग में पहुंचा, और कोई चिंता का विषय नहीं। अतः तुम सभी आश्रम की देखरेख करना, सभी का ख्याल रखना। सुनने में यह कथा भले ही दंत कथा लगे, मगर यह सत्य है कि मनुष्य का अंतिम समय जो होता है, उस समय जो उसकी बुद्धि में चलता रहता है, उसी के अनुसार उसकी गति हो जाती है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मनुष्य की अंतिम समय में वही मति रहती है जो कार्य उसने पूरे जीवन भर किए। अगर कोई आध्यात्मिक रहता है तो ईश्वरीय चिंतन करता है, मगर कई बार धार्मिक कृत्य करने वाले पुरुष भी किसी न किसी मोह के माया के वशीभूत किसी न किसी चीज में फंस जाते हैं, और उनका जीवन कुछ समय के लिए उसी चीज में पुनर्जन्म के रूप में आ जाता है। अतः जीवन भर के अभ्यास से जो जिस भी धर्म में रुचि रखता है, जिस भी देवता में रुचि रखता है, उसी का स्मरण अपने अंतिम समय में करे, ताकि उसकी सद्गति हो सके और उसको मोक्ष मिल सके। इसी के साथ ही मैं श्री श्रद्धानाथ जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। श्रीनाथं परमानंदं गुणातीतं जगद्गुरुं शुद्धं शांतं स्वप्रकाशं वंदे विश्वेश्वरं विभुम्। बोलिए श्री श्रद्धानाथ जी महाराज की जय।